पर चलिए अब समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स जो हैं कहाँ पे आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि कहाँ पे है उनका नज़रिया। एंड किरण, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे हैं आपके आज के स्टॉक आइडियाज़। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक फ्रेश ब्रेकआउट या तो प्रीवियसली जो एक करेक्शन आया था उसके अंदर के कंसोलिडेशन के बाद के ब्रेकआउट्स पैन आउट हो रहे हैं। सो दो स्टॉक है जो हम रिकमेंड कर रहे हैं। पहला है वो इन्फोसिस है। कल हमने यूएस सत्र में भी देखा है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी के शेयर्स बढ़े हैं, देयर आर चांसेस कि हमारे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में वो टेलमेंट्स रहेगा। सो इन्फोसिस का चार्ट आप देखोगे तो करीबन अप्रैल महीने से लेके अब तक स्टॉक एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर डेली चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा था और कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड किया कर रहा था। अब लास्ट वीक में हमने देखा था कि स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को करके ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ वहां पे हम लॉन्ग बिल्डअप भी देख रहे हैं और वॉल्यूम भी काफी अट्रैक्टिव हुए। तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन से न्यूट्रल जोन के अंदर आ रहा है और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी है। सो मल्टीपल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम एज वेल एज इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इन्फोसिस हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1442 के आसपास की क्लोजिंग है। 1465 एक से दो दिन में टारगेट आ सकता है। 1429 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इन्फोसिस के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो मेटल्स के अंदर से रहेगा। मेटल्स में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी एक तेजी देखने को मिल रही है, तो टाटा स्टील हमारा नेक्स्ट पिक रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन था। अब इन्फोसिस में जो कंसोलिडेशन था वो लोअर एंड के ऊपर था, हालांकि टाटा स्टील के ऊपर जो कंसोलिडेशन है वो डेली चार्ट के टॉप एंड के ऊपर है, वहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर वापस बुलिश जोन के अंदर एंटर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो रिज्यूम हो सकता है। तो 167 के आसपास की टाटा स्टील की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 172 हमारा टारगेट रहेगा एंड 165 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो टाटा स्टील एंड इन्फोसिस हमारे दो प्रेफर्ड पिक रहेंगे। किरण जी की तरफ से टाटा स्टील है और इन्फोसिस, ये दो शेयर। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। आपके पास कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदेंगे? नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार टिम्पी जी। नमस्कार सृष्टि जी। अभिषेक जी देखिए, जनरली मार्केट में 3 to 5 डेज का मूव होता है और निफ्टी पे देखें तो हम ऑलरेडी 6 अपडेट्स दे चुके हैं। सैटरडे एक्सपेक्टेशन ये थी कि साइडवेज रहेगा और थोड़ा सा ऊपर जो गैप अप खुला उसके बाद साइडवेज ही रहा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। और प्रोबेबली यहाँ से एक दो दिन मैं डिम्पी जी के साथ एग्री करूंगा कि लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी फिलहाल कम है, लेकिन शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी भी मिसिंग है। उसकी सबसे बड़ी वजह है अगेन डेटा रीडिंग। एफआईआई इंडेक्स पोजीशन देखें तो अभी भी 2.5 लाख पे ओवरसोल्ड होते हैं, 2,46,000 पे हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और नेट इंडेक्स पोजीशन देखें तो वहां भी 5 लाख के नीचे ओवरसोल्ड होते हैं, 7.5 लाख के नीचे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होते हैं। वहां भी 5,32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, तो यहाँ पे नीचे की संभावना काफी कम है, ऊपर की संभावना काफी हाई है। लेकिन 7 अपडेट्स हो चुके हैं तो थोड़ा सा एक दो दिन कंसोलिडेशन अगर मिल जाता है तो मार्केट का ऊपर चलना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, मिड कैप इंडेक्स में मैंने कहा था काफी तेजी है। 11,400 का पहला टारगेट था, 11,399 का हाई बना के नीचे आ रहा है। वहां भी 7 दिन का कंटिन्यूअस अप मूव हो चुका है, तो एक पुल बैक 11,240 तक लग रहा है, जहां से फ्रेश ब्रेकआउट आया था उस पॉइंट तक पुल बैक लग रहा है। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कम है, पुल बैक आ रहा है, उसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए। पहला दूंगा मिड कैप काउंटर से डोडला डेयरी। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 11 हफ्तों का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे दो इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी, लास्ट वीक में बेहतरीन ब्रेकआउट रहा है, ऑलमोस्ट ओपन लो था और हाई पे हम जाके क्लोज किए। यहाँ पे फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए, तो डोडला डेयरी यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। 1010 पे 970 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 1090 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन काउंटर से दूंगा एबी कैपिटल। यहाँ पे 78 मंथ्स का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया था लास्ट मंथ में। करंट मंथ में 2 वीक का पुल बैक हो चुका है। लास्ट वीक में थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश किया, वापस फ्रेश अप मूव। यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट बनने की संभावना काफी हाई है। 230 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा इसमें फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, ऊपर में पहला टारगेट 245 स्विंग हाई का रहेगा और इमीडिएट बेसिस पे 275 जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है, तो प्रीएम्प्टिव बाय करना चाहिए 223 पे। 218 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 230 का पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट लेता है तो 245 और 275 तक हम जा सकते हैं। तो ये दो बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। मोटा मोटी अंशुल ने आपको दो शेयर दे दी, एक तो डोडला डेयरी है। देखिए डोडला डेयरी इंटरेस्टिंग शेयर है, इस समय काफ़ी बढ़िया तरीके से चल भी रहा है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की निगाह में भी है ये शेयर।
इस पे ध्यान रखिएगा। ये 1000 के ऊपर हो गया है डोडलर डेयरी अभी। 1090 का टारगेट। दूसरा AB कैपिटल है, ये अंशुल जी की तरफ से है। वैशाली पारिक की एक बार जरा कॉल्स भी पता कर लेते हैं। वैशाली गुड मॉर्निंग, आपकी कॉल्स क्या हैं आज की? गुड। सो मैंने एक तो टाटा पावर चुना है बिकॉज हमने देखा था दैट वॉल्यूम पिकअप हो रहा है एंड ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द रेंज। सो अबाउट 442 ये स्टॉक में मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है फॉर अ टारगेट ऑफ 460 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 430। और दूसरा कैश काउंटर में एक्चुअली काफी इंफ्रा स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल, IRB, HCC। सो फिलहाल मैं चूज करूंगी HCC 36 के स्टॉप लॉस के साथ 42-45 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है। SCC आपका इंटरेस्टिंग शेयर निकल के आया है इस समय 42 के टारगेट के लिए। ऑल दो वैसे SCC जल्दी जल्दी नोटिस नहीं होता, लेकिन आप करवा रहे हैं तो ज़रूर नोटिस हम करेंगे आज। और आज मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर SCC ही रहेगा। आप 42 का टारगेट दे रहे हैं, 36 रुपये का स्टॉप लॉस है इसमें, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है। और आपका एक शेयर है टाटा पावर, ये भी इंटरेस्टिंग शेयर है। टाटा पावर SCC वैशाली की तरफ से। डोडलर डेयरी आज ज़रूर चेक करेंगे, ये दिया अंशुल सर ने आपको। ये भी कैपिटल भी दिया है। किरण सर ने जो आपको ट्रेड दिया है, स्क्रीन पे दिखाते जाइए, हाँ सभी के सभी ट्रेड। किरण जी ने जो आपको ट्रेड दिया, एक बड़े दावेदार पे बैटिंग की है, वो इन्फोसिस। बड़ी हिम्मत की बात। हालांकि मेरा अभी ट्रस्ट पूरी तरह से जागा नहीं, बट इन्फोसिस चल सकता है और एक बड़ा एक क्रिटिकल रोल में बना सकता है। इन्फोसिस हो गया। दूसरा इन्होंने भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी चुनी है, वो है टाटा स्टील। इस पे भी आप ध्यान रखें। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख रहे होंगे ज़्यादातर स्टील बेस्ड कंपनी, चाहे सेल हो या टाटा स्टील, JSW स्टील, इस सब के सब थोड़ा ठीक पोजीशनिंग के साथ बंद हुए हैं। तो ये 3 एक्सपर्ट्स, 6 बाय कॉल्स आपके सामने हैं। मोटा मोटी इंडेक्स पे व्यू यही है कि बाइंग ऑन डिप तो कर सकते हैं, अभी शॉर्ट करने की रणनीति ना अपनाएं। बाजार थोड़ा हल्का हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, बट वैसी शॉर्टिंग वोटिंग नहीं करनी है आपको। एक्सपर्ट कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। चलिए आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। आज के लिए आपके रिकमेंडेशन बताइए क्या है? जी अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप मार्केट का यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ही है। अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा अपटिक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे दोनों में ही चल रहा है। हालांकि निफ्टी में कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोर कॉन्फिडेंस है एज कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी। बट एज लॉन्ग एज द टेक्सचर इज मेंटेन एंड सपोर्ट जोन्स आर इंटैक्ट, आप यहाँ पे बाय करके ही चलना प्रेफर करेंगे। दैट शुड बी द प्रेफर्ड स्ट्रेटजी। इसी के चलते जो इंडिसीज या जो ज्यादा स्टॉक पे कॉल्स हैं, दोनों ही बाय साइड पे हैं, दोनों कैश सेगमेंट पे हैं। पहला है त्रिवेणी टर्बाइन। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा अपटिक जो है ये काफी समय से जारी है। एक ब्रेकआउट आया था, फॉलो थ्रू भी हमें देखने मिला है। तो त्रिवेणी टर्बाइन को आप 655 675 के टारगेट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 625 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा पिक है इंजीनियर्स इंडिया। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो पिछले 5 से 7 सेशन से एक अच्छी खासी बढ़त है। अच्छा खासा अपमूव कंटिन्यू हो रहा है। नियर टर्म रेजिस्टेंसेस थे, उनको क्रॉस करके स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है। तो इंजीनियर्स इंडिया पे 280 290 के टारगेट, 260 के करीब अपना स्टॉप लॉस लगा के चले। ये 2 शेयर हैं कुश के फोकस में। कुणाल परार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, आपका बहुत शुक्रिया, आज समय देने के लिए स्वागत है। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या ट्रेड के लिए रेकमेंड करेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, आपको एंड हमारे जितने भी पैनलिस्ट है सबको। एंड होप कल लाइक वोटिंग डे था तो सबने वोटिंग किया है। नाउ बात कर लेते हैं शहर की। तो सबसे पहला जो स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, 140.85 के अराउंड का क्लोजिंग था। खरीदारी करके चलने की सलाह है विद एसएल ऑफ 133.50। टारगेट की बात कर लेते हैं, 147 पहला टारगेट है और जैसे ही ब्रेक होता है 156 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है IOB है, 6470 के अराउंड का क्लोजिंग है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 61.20 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 68 का पहला टारगेट है और 68 जैसे ब्रेक होता है 72 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है।